जय गुरु जी। संगत नई और पुरानी संगत का थोड़ा होता है। तो मैं बताता हूँ कि मेरी जो बिटिया मेरे साथ जाती थी और सेवा करती थी एम्पायर स्टेट में। एक बार उसने अपने मन में उसको आया भाव कि गुरुजी आप मेरे को क्या जानते होंगे, मेरे तो नाम तक भी नहीं जानते होंगे। ये हमारे सबके साथ होता है कि बहुत सी संगत है वो लेके चलती है कि गुरुजी ने जब चोले में थे तो हमें क्यों नहीं अपनी शरण में बुलाया, या क्यों नहीं हमें अपने दर दर पे माथा टेकने का मौका दिया। तो तब जो वो सौभाग्य गुरुजी ने दिया कि किसी भी तरह से उस वक्त हमें अपने साक्षात दर्शन करने का मौका दिया। तो बिटिया ने ये सवाल किया कि इतनी संगत आती है तो मेरे को क्या जानते होंगे, और मेरा तो नाम तक भी नहीं जानते होंगे। तो उसी दिन रात को गुरुजी ने दिखाया उनको, बिटिया को, कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी अंदर बैठे हैं गद्दी पे, और बाहर बाकी जो संगत है जो एम्पायर स्टेट गया हुआ, तो अपोजिट साइड में जो एक होल्डिंग एरिया था जहां जल प्रसाद का, हैंड वॉश का और जोड़ा करके जो ना अरेंजमेंट हुआ करता था, तो वहां वो सारी संगत जो ना होल्ड की हुई है। तो अंदर से एक संगत सेवादार आते हैं और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि 1921 से पहले की जो संगत है उसको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। 2006 12 मार्च 2006 को जो है ना साक्षात गुरुजी के दर्शन मैंने किए। उसके बाद, क्योंकि डे 1 पे तो मैं बिटिया को नहीं ले गया, उसके बाद वो गुरुजी के यहाँ साक्षात दर्शन करने गई थी। उसको वो 1921 से पहले की संगत गुरुजी बुला रहे हैं और उसको वो संगत सेवादार जो अंदर लेके गए। तो जब अंदर गई तो वो गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं और उसने जाके मत्था टेका। तो गुरुजी ने बोला, फिर अनु आंटी मैं तेरा नाम नहीं जानता। यानी कि उसको बता दिया कि वो 1900 पहले से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है और तब से गुरुजी की शरण में है, और गुरुजी ने उसको ये प्रूव भी कर दिया। अब हम हमारी सोल भी कब से गुरुजी की चरणों में गुरुजी ने अपने रखी हुई है, कितने जन्मों से रखी हुई है। क्योंकि जब तक इस मानुष जन्म का जो ना कल्याण नहीं होना, तब तक तो ये चलता ही रहेगा प्रोसेस। लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात निकलती है कि गुरुजी 1921 में, मतलब महाशिव 1921 में भी विराजमान थे, लेकिन किस रूप में है, उनका क्या स्वरूप था, ये हमें कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन आज जो गुरुजी संगत जोड़ रहे हैं, पूरे विश्व में जितने गुरुजी की संगत हो गई है, तो अगर उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए तो शायद एक देश का नया निर्माण हो जाए। अभी वो संगत भी जिन्होंने गुरुजी के साक्षात दर्शन किए हैं, और वो संगत भी जिन्होंने आध्यात्मिक दर्शन कर रहे हैं, जो मतलब वास्तविक दर्शन कर रहे हैं, जो 31 मई 2007 के बाद जो संगत जुड़ रही है, वो बिल्कुल मतलब साक्षात रब से जुड़ रही है। कि बहुत सी संगत थी जो गुरुजी जब चोले में थे तब आते थे, गुरुजी ने चोला छोड़ा, उसके बाद जो ना उन्होंने आना बंद कर दिया। और ऐसी भी संगत है जो 10-10 15-15 साल बाद लौट के फिर वापस गुरुजी की शरण में आ रही है। और ये भी पक्का है कि गुरुजी ने एक बार जिसका हाथ पकड़ा उसका वो कभी नहीं छोड़ते, जन्मों जन्म नहीं छोड़ते, जब तक उसका कल्याण ना हो जाए। और ये फैक्ट है। जब मैं पहली बार मतलब दूसरे हफ्ते में मैं जब बैठा हुआ था, तो एक जो संगत सेवादार थे, गुरुजी चोला डालने अंदर गए थे रूम में, तो उन्होंने आके अनाउंसमेंट किया था कि भाई पुरानी संगत जो है ना ऊपर बैठे और नई संगत को जो है ना नीचे बैठने का मौका दे गुरुजी के साथ। क्योंकि मेरे को तो गिनती के दिन हुए थे, तो मैं तो वहां जम के बैठा हुआ था। और दरबार खुलने से पहले कोशिश होती थी मेरी वहां जाके, मैं कपाट जब बंद थे तभी मैं जाके बैठता था। तो शुरुआती जो संगत अंदर एंट्री करती थी उसमें घुसता था मैं, तो बैठने का मौका भी थोड़ा आगे ही मिलता था। मैं बैठा हुआ था, कुछ संगत थी जो 2-4 संगत थी वो ऊपर चले गई। उसके बाद फिर अंकल ने अनाउंस किया आके कि भाई वो जो है ना पुरानी संगत ऊपर जाए और नई संगत को जो है ना गुरुजी के यहाँ बैठने का मौका दे। फिर 2-4 जो संगत एड ऑन हुई थी उसमें से निकल के ऊपर चले। मैं फिर भी नहीं हिला, क्योंकि मैं तो उन दिनों को गिन रहा हूँ जो दिन मैंने प्रत्यक्ष में जो मैंने हाजिरी दी गुरुजी के यहाँ के। 12 मार्च से गया था और मार्च का अगला ही हफ्ता था, तो मेरे को तो था नहीं कि मैं तो बिल्कुल न्यू से भी न्यू हुआ। अभी तो मुझे ये नहीं पता मेरा एडमिशन हुआ भी नहीं हुआ है, अभी तो मैं स्कूल में सिर्फ हाथ पकड़ के घूमने आया हूँ। तो लेकिन गुरुजी को पता है कि इसको कब से जोड़ रखा है और कैसे हुआ। तो तीसरी बार मेरी आंखें बंद थी, शब्द चल रहे थे, उन अंकल ने हल्के से मेरे कंधे पे पुश किया और मेरे को बोले, करे अंकल ऊपर जाओ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब 5वीं 6ठी हाजिरी मेरी, और मेरे को ये कह रहे हैं, अभी तो अनाउंसमेंट कर रहे थे 2 बार से कि पुरानी संगत ऊपर जाए, और अभी ये मेरे को ऊपर भेज रहे हैं। तो क्योंकि संगत जो सेवादार गुरुजी ने जिनको चुना है, अगर वो कोई बोल रहे हैं तो उसमें आर्गुमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है कि कोई आर्गुमेंट करे। अगर हम पूरी हमारी श्रद्धा, पूरा विश्वास और पूरा भाव हम लेके गुरुजी के सामने बैठते हैं, तो ये मान के चलेंगे जो भी कुछ हो रहा है उनके अनुसार ही हो रहा है। तो उसमें किंतु परंतु का नहीं है, या किसी भी सेवादार से
आर्गुमेंट करने का कि भाई ऐसे क्यों कह दिया, मेरे को क्यों कह दिया, उसको बैठाया तो उसको क्यों नहीं उठा रहे, मेरे को उठा रहे, वो कुछ नहीं। तो मैं भी चुपचाप, क्योंकि वहां कोई बातचीत होती ही नहीं थी, ना गुरुजी कोई प्रवचन देते थे, ना संगत आपस में कोई बात करती थी, क्योंकि शब्द एक लाउड, एक थोड़ा सा लाउड वॉइस में गुरुजी चलवाते हैं, क्योंकि जिससे कि संगत आपस में अगर कोई बात भी करना चाहे तो उनको दिक्कत हो। जैसे फंक्शंस में डीजे चलता है तो उसके साथ बात करने के लिए बड़ी परेशानी होती है लोगों को, एक दूसरे की बात करने के लिए, और बहुत लाउडली बोलना पड़ता है एक दूसरे को कन्वे करने के लिए अपनी बात को। तो गुरुजी भी वही करते हैं कि थोड़ा लाउड लेके चलते हैं, कि किसी की कान की सुनने की कितनी ताकत है, कम है या ज्यादा है, लेकिन सबके अंदर वो शब्द जाए, इसलिए गुरुजी थोड़ा वो करते हैं। एक पूरा माहौल ये होता है कि सब ध्यान में जब चले जाएं, सब कंसंट्रेट करें, सुने, तो उसके बाद वो सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट होंगे, किसी संगत से या परिवार से जो जो भी उनके साथ बैठा हुआ है उससे उनका कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो ये गुरुजी जो मैंने महसूस किया है, तो मैं ऊपर बैठ गया, जाके ऊपर बैठा, और मेरे ख्याल में एक बार या दो बार के बाद ही जिस संगत के थ्रू गुरुजी ने बुलाया था वो सेवा में थे, उनको सेवा में लगाया, तो साथ में मैं भी सेवा के लिए निकल गया। तो फिर यही होता था कि जाएं, गुरुजी विराजमान है या नहीं है, गद्दी को मत्था टेके, गुरुजी हैं तो उनको मत्था टेका, और बाहर सेवा पे निकल गए, और बाद में जब सेवा ओवर होती थी उसके बाद ही अंदर आके मत्था टेकते। तो वो प्रोसेस था। तो ऊपर बैठ गए, लेकिन एक गुड़गांव की संगत थी, जैसे मंडे को सेवा भी करते थे, संगत भी, सत्संग भी सुनते थे बैठ के मंडे वाले दिन। तो उन्होंने अपना सुनाया था कि जैसे मेरे को ऊपर भेजा था, ऐसे उन अंकल को भी ऊपर भेज दिया, जो की भी पुरानी संगत ऊपर बैठे। तो उन्होंने बताया कि मैं ऊपर बैठ गया, तो मैंने गुरुजी से एक अंदर, अपने अंदर मैंने बोला, मैं गुरुजी आप नीचे बैठते हो, हम आपके दर्शन करने आते हैं, और आपने हमें ऊपर बैठा दिया। तो कहने लगे कि मैं ऊपर बैठा हुआ था, आंखें बंद थी, बीच में जैसे आंखें, सबक चेंज होता है कई दफे, मतलब ध्यान हटता है, आंखें खुली, तो क्या मैंने देखा कि मेरे सामने जो संगत है उनके और मेरे बीच में जो है ना साक्षात गुरुजी बैठे हुए। तो मुझे लगा कि मैं, एक मन में एक भाव था कि गुरुजी आप नीचे बैठते हो, तो वो भाव मेरा जो ना मूर्ति रूप होकर मेरे सामने आ गया। लेकिन कह रहा, मैंने दाएं थोड़ा सा झलक लगी मेरे को, तो देखा कि दाएं वाली जो संगत है उसके और मेरे बीच में गुरुजी बैठे। लेफ्ट में देखा तो लेफ्ट में भी संगत और मेरे बीच में गुरुजी बैठे। कह रहे जितनी ऊपर संगत बैठी थी सबके साथ साक्षात गुरुजी बैठे हुए थे। और कह रहे फिर तो दीवार पे देखें, दीवार पे, छत पे देखें, छत पे जहां भी देखें, तो कह रहे तो उस दिन मैंने फिर गुरु से क्षमा याचना की कि मुझे लगता था गुरुजी आप नीचे गद्दी पे ही बैठते हो, पर आप तो साक्षात हर संगत के साथ हमेशा साथ रहते हो। और ये सच है, गुरुजी सेवा बख्शते हैं, सेवा कराते हैं, साथ खड़े हो। तो वो जहां भी होंगे संगत, वो पूरे के पूरे सबके साथ हैं, और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए वो कभी हमें सुबह या शाम या दोपहर को कभी वो उनको हमें कब याद करें कब ना करें, क्योंकि वो हरदम तो हमारे साथ है। और यही है कि हर वेले जब हमारा हमारा वक्त है सिमरन करने का, कुछ भी कर्म करते हुए हम सिमरन कर सकते हैं, ना उसके लिए अवस्था की जरूरत है, ना व्यवस्था की जरूरत है। जो दुनियावी चीजें है उसमें से कुछ भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सिमरन करना है, कि सिमरन सांसों के साथ अंदर चलने वाली चीज है, वो बाहर की दुनिया से उसका कोई वो नहीं है। गुरुजी हमारी जो लेख लिखा के आए हैं, हमारे जो पिछले कर्मों के हिसाब किताब है, जो हमारी जो कर्मों की किताब है, जिसके हिसाब से हमारे अगले जन्म तय होते हैं, और कितने जन्म में हम पार हो पाएंगे। क्योंकि मोस्ट ये कहते हैं कि 4 जन्म, कम से कम मनुष्य जन्म 4 जन्म लगते हैं उस परमात्मा को उस ज्योत में समाने के लिए, और वो भी पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, भरोसा, त्याग, प्यार की जरूरत है जिसमें वो जाते हैं। लेकिन अगर सतगुरु का हाथ सिर पे हो जाए तो वो एक जन्म भी काफी है, उस जन्म में भी वो उतार देते। बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, और शाम को एम्पायर स्टेट में जाना था सेवा करने के लिए। तो जो मनोज, जिस संगत के थ्रू गुरुजी ने मेरे को अपने यहाँ बुलाया था, तो मैं वो जो बता रहा था कि जो चौथी पांचवी हाजिरी में मेरे को ऊपर भेज दिया था, ये जल्दी से, बहुत से सत्संग ऐसे हैं कि हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसके कितने नए आयाम हैं, और कितने गुरुजी ने उन सत्संग के पीछे की जो चीजें हैं वो बहुत दिनों बाद भी याद आती है। अभी रूटीन में जैसे सत्संग सुनाते रहते हैं, ये भी सत्संग सुनाया कि मेरे को ऊपर भेज दिया, उसके बाद फिर बाहर सेवा में चला गया। लेकिन पुरानी जो संगत में कैसे उन अंकल ने ऊपर भेजा, ये गुरुजी का आदेश था। क्योंकि गुरुजी के यहाँ साक्षात दर्शन करने से पहले 14 साल पहले मैंने एक बालाजी के भगत को सवाल किया था कि 10 लोगों में से 7 लोगों का ठीक हो गया, लेकिन 3 के बारे में बालाजी क्यों फेल हुए। मुझे लगता है उससे बड़ी भी कोई शक्ति है। मैंने उनको सवाल किया था, उन्होंने जितना समझाया मेरी समझ में नहीं आया। और 2-2.5 महीने बाद जब मैं उनके यहाँ गया, तो उनके वहां जो धूप बत्ती, अगरबत्ती, अखंड, जो सब कुछ गायब हो गई, उनके कपाट ही बंद हो गए। तो उन्होंने बताया था कि जैसे जीके में गुरुजी बैठते हैं, गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा हुआ है, बाकी सारी संगत जो है ना नीचे बैठती है और ध्यान लगाती है।
आपका मुंह सच्चा है झूठा है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि गुरुजी शाम को जो 7 बजे से संगत लगाते थे, उसका मेन पर्पस था कि पूरे दिन में जो कर्म हमें, जो हमारे कर्म काटने हैं, वो करके ही कटेंगे। भले ही गुरुजी के यहाँ मत्था टेकने के बाद 90% गुरुजी कर्म काट देते, लेकिन 10% हमारा अकाउंट जीरो करने के लिए फिर भी रखते। तो 90% तो उन्होंने काट दिया, लेकिन 10%, और जो कुछ हमारे यहाँ गुरुजी की शरण में जो आने के बाद में जो कुछ हमारे साथ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो 10% है। तो उसमें भी देखें कि सिर्फ वो जो हमें दिख रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो सिर्फ 10% गुरुजी भुगतवा रहे हैं। और वो 10% हमें इतना परेशान करता है, इतना रुलाता है, इतना भटकाता है कि हम जो है ना अपने भरोसे को कई दफे तोड़ जाते हैं। अगर वो 90% भी अपने विजन में देखें तो हम शायद बिल्कुल ही एकदम जीते जी हुए, मतलब मरने वाली पोजीशन आ जाए। तो हम एम्पायर स्टेट आना था शाम को, तो क्योंकि वहां सेवा थी, दिन में बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे। तो मैंने मनोज को, जो हम चलने का टाइम आया था, मैंने मनोज को बोला कि आज तेरी भाभी भी बोल रही थी कि वहां गुरु जी के यहाँ जाना है एम्पायर स्टेट, तो मैं पहले निकल जाता हूँ उन्हें घर से लेके, और मैं एम्पायर स्टेट पहुंच जाऊंगा, तुम सीधे जाके और वहां जो सेवा की व्यवस्था वो कर ले। वो कहने लगा भाई साहब एक काम करो, आप पहले जाके जो है ना एम्पायर स्टेट में जो ना सेवा आप संभालो, पहले जाके वो तैयारी जो करनी है, और मैं भाभी को लेके आ जाऊँ। तो वो मेरे से 20 मिनट पहले करीब बड़े मंदिर से निकल गया कि वो पहले मेरे वहां क्वार्टर पे आएगा, सरकारी क्वार्टर पे, और वहां से अपनी भाभी को लेगा, मतलब मेरी आंटी को लेगा, और वो एम्पायर स्टेट जाएगा, और मेरे को सीधा जाना था। तो मेरे हाथ में जो सेवा थी मैं उसको करके, मैंने कि ये तो जा रहा है तो मेरे को तो टाइम कम लगेगा, तो मैं उस हिसाब से निकला 20 मिनट बाद। तो जो संगत बड़े मंदिर गई हुई है, तो एक वी पॉइंट बनता है ये कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से जब क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट में एक लाइट से रास्ता पड़ता है, और एक छतरपुर मंदिर के सामने से पड़ता है, एक वी पॉइंट बनता है। तो उस लाइट से उसको जाना था सीधा। तो वहां उस लाइट पे वो खड़ा हुआ है मोटरसाइकिल बंद करके। मैं पीछे से आया, तो पीछे से मैंने देखा वो खड़ा हुआ था, उसने मेरे को रोका। मैंने कहा तू यहाँ क्या है, तेरे को तो जाना था वहां। कह रहे भाई साहब आप भी चलो। तो मैंने उसको बोला जब मैंने ही जाना है तेरी भाभी को लेने, तो एक काम करो, तुम जो है वहां एम्पायर स्टेट निकल, सेवा का हिसाब किताब देख, और मैं जाके उनको लेके आ रहा हूँ। मैं चलता हूँ, मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे आ रहा है। मैंने अपने सरकारी कॉलोनी में जैसे अपने क्वार्टर के नीचे जो है स्कूटर रोका, तो मैं उतरा हूँ, पीछे देखा वो भी मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हुआ। तो मैंने वहां इतना टाइम ही नहीं था कि मैं उससे कुछ बात करूं कि क्यों आया, कैसे आया। फोन मैंने पहले कर दिया था, तो उनको बैठाया और वापस हम एम्पायर स्टेट चले गए। एम्पायर स्टेट में गए, सेवा हुई, आज्ञा ली, घर आ गए। अगले दिन जब सेवा में पहुंचे, तो मैंने मनोज को बोला, मैंने कि मनोज, जब या तो तेरे को जाना था, और या जब तेरे को नहीं जाना था तो मैं चला गया, तो फिर तू मेरे पीछे पीछे क्यों आया। उसने कहा भाई साहब मुझे नहीं पता, मैं यहाँ आया तो मेरे कदम रुक गए, और मेरे को लगा कि मैं भाई साहब की वेट करूं और भाई साहब को बोलूं आप भी चलो। और आपने बोल दिया कि भाई जब मैं जा रहा हूं तो उधर जा, लेकिन मैं उधर मुड़ ही नहीं पाया, उधर मैं मुड़ नहीं पाया। और मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि डबल पेट्रोल क्यों खर्च कर रहे, कि जब भाई साहब ही जा रहे हैं तो फिर मैं क्यों जा रहा हूँ। पर मेरी समझ में नहीं आया, मैं आपके पीछे गया, मैंने कुछ नहीं किया, और ऐसे पीछे एम्पायर स्टेट आया। अब वो एक टाइम था जब लेफ्ट साइड में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से पहले जो एक एमजी रोड पे टी पॉइंट बनता है, चौराया भी कह सकते हैं उसको, वहां से ना मेरे को लेफ्ट जाने दिया, ना गुरुजी ने उसको लेफ्ट जाने दी। हम दोनों को राइट मोड़ के क्वार्टर में गया। तो क्या ऐसी चीज थी जिसके लिए वो वहां ऐसा कुछ रखा हुआ था जिसको गुरुजी ने टाल दिया। ऐसे एक बार बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, उस दिन बरसात हो रही थी काफी, तो मैं टू व्हीलर पे था, बिटिया मेरे साथ होती थी। तो अंकल थे मेरे साथ में, जो गुरुजी के 3 बंदे रहे उनमें से एक जो थे, वो अंकल मेरे साथ में थे। तो उनके पास गाड़ी थी 1010, उसका लास्ट के डिजिट जो थे 1010 थी उसकी। तो लास्ट में तो उनके पापा भी थे, वो मेरे से कह लगे कि एक काम करो, बारिश हो रही है, बारिश में कैसे जाओगे भीगते हुए, एक काम करो आपको जो है ना हम छोड़ देंगे गाड़ी में आपके वहां, डेली जाते थे तो कल भी ले आएंगे। तो मैंने बोला, मैंने कि भाई अगर स्कूटर को, तो मैं तो ऑफिस भी जाना है, ऑफिस से वापस भी आना है, तो स्कूटर तो मेरे को चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करो, तो आप जो है ना इसको बिटिया को ले जाओ, इसको ड्रॉप करते हुए चले जाना, मैं जो है अपने उससे स्कूटर से आ जाऊं। तो मैंने पहले सारा जेब का सामान, कि भाई भीगे ना कुछ भी, आइडेंटिटी कार्ड भी, पैसे भी, मोबाइल भी, वो सब कुछ उनको पकड़ा दिया बिटिया को। लेकिन वो चले गए। उसके बाद जब मैं अपने स्कूटर स्टार्ट करने लगा तो स्कूटर स्टार्ट ना हो, मतलब खूब किक मार ली, सारे प्लग वगैरह देख लिए, सब कुछ देख लिया, कि स्टार्ट ही ना हो। बड़ी परेशानी वहां, छोटे माली अंकल थे और जो सेवा में थे वहां, उनसे उन्होंने दौड़ा के देख लिया, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। और ये
वो था कि जब वो चलने लगे थे तो मैंने उनको वापस मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया था कि सब कुछ तो मैंने इनको दे दिया, रास्ते में मेरे को किसी ने पकड़ लिया, रोक लिया, चाहे किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, किसी ने रोक लिया, तो मेरी तो आइडेंटिटी खत्म होगी। आइडेंटिटी कार्ड भी उनके पास है, कोई बात होगी तो मोबाइल भी उनके पास है। तो मैंने उन्हें आइडेंटिटी कार्ड लिया था और मोबाइल लिया था और उसको पॉलिथीन में रखा हुआ था। तो मैं उसको फोन किया कमल को, मैंने कहा कहाँ पहुंचे? कह रहा है उसको अन्नू को उतार रहे हैं अभी। तो कहने लगा आप कहाँ पहुंचे? मैंने कहा मेरे तो चेतक ने चलने से मना कर दिया और वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो कहने लगा अंकल क्या करें? मैंने कहा क्या करना है मेरे को, मैं यहाँ थोड़ी रात बिताऊंगा, क्योंकि कैलाश पर्वत पे तो जो है जितने भी देवता हैं, जो भी लोग हैं, जो शिव के गण हैं, उनको रुकने किया गया है। बाकी तो अपने आते हैं, समस्या बताते हैं, समाधान लेते हैं और चले जाते हैं, उनको रुकने का टाइम वो नहीं है। तो मैंने कि यहाँ मैं मंदिर में तो रुकने का है नहीं मेरा, तो नेचुरली है। तो कहने ठीक है, हम जो है ना वापिस आ रहे हैं। और वो वहां से बिटिया को छोड़ के वापिस बड़े मंदिर आए, और वापिस जब आए तो उस समय किसी उससे बड़े माली अंकल है किसी सेवा के लिए वो दरबार, नॉर्मली जो जो हम सेवा से निकलते थे 12-1 बजे, तो उस समय दरबार 10-10:30 बजे बड़ा हॉल जो है ना बंद हो जाता था। लेकिन वो उस दिन वो खुला हुआ था, तो सारी लाइट, पूरा झूमर, टोटल लाइट सब कुछ जली हुई। तो जब वो वापिस आए, दरबार भी खुला हुआ। जब अंदर गए तो वो कमल अंकल के पापा कह लगे लो गुरुजी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं दरबार खोल। फिर हम सारे अंदर गए, मत्था टेका। अब मेरे मेरे स्कूटर को बंद करके उनको मेरे जो सरकारी क्वार्टर वहां से उनको वापसी किया और वापस किया, और जब आए तो वहां दरबार खुला हुआ है, मत्था टेका। अब उनको आगे क्यों नहीं जाने दिया मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि अगले दिन मैं मनोज को लेके आया था मोटरसाइकिल पे, क्योंकि स्कूटर वहीं बड़े मंदिर में खड़ा कर दिया था। माली अंकल को चाबी दे के आ गया था। मैंने कहा कि अंकल कल चला के देख लेना, अब हो सकता कोई प्रॉब्लम हो, कल दिन में देख लेना। अगले दिन मैं लेके गया था कि उसको धक्का मार के किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। जब वहां हम पहुंचे नेक्स्ट डे, पहुंच के मैंने अंकल को बोला, मैंने कि अंकल ये चला के देखा, करे जी कोशिश कर ली लेकिन स्कूटर नहीं चला। मनोज को बोला मैंने कि चलो इसको देख लेता हूँ। तो मैंने फिर वो तार वार सब जो पूरी उस रात को कोशिश की थी, पहली रात, वो सब कुछ कोशिश किया, देख के प्लग वगैरह सब कुछ देखा, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने किक मारी तो वो 4-5 किक में वो स्टार्ट हो गई। यानी कि स्कूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं उसको कहीं दिखाने नहीं गया उसके बाद में, मतलब जो प्रॉब्लम उस रात आई थी। पर गुरुजी ने कोई ऐसी चीज थी उन लोगों के लिए कि उस स्कूटर को रोक के उनको वहां से वापस मोड़ लिया। तो वो जो समीकरण जो आगे कोई हमारे लिए कोई हमारे जो लेखों में लिखा हुआ कुछ ऐसे साफ पड़ा हुआ है, तो वो उसको गुरुजी वहीं ऐसे समीकरण बदल के उसको खत्म कर देते। क्योंकि एक सत्संग सुना था एम्पायर स्टेट में, कोई संगत थी, गुरुजी वो उसको जाना था लास्ट बस से चंडीगढ़। उसका अगले दिन जो है ना कोई इंटरव्यू या कोई एग्जाम था सर्विस का। तो उसने उसका ये था कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी को मत्था टेकेगा और वहां से सीधा कश्मीरी गेट से बस पकड़ के वो रात को निकल जाएगा और अगले दिन पेपर एग्जाम देगा। वो वहां गया, जाके उसने मत्था टेका, चाय प्रसाद लिया। चाय प्रसाद लेके वो उठ के वो, क्योंकि ये था कि गुरुजी से जब तक आ गया, गुरुजी नहीं देते थे, ये नहीं देते हैं तब तक वहां से वापिस अपने घर आने का नहीं। मतलब गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने अपने उसमें बैठा लिया, तो जब तक वो आगे नहीं देंगे तब तक वहां से वापिस संगत नहीं आती। तो वो उन्होंने चाय प्रसाद लिया, उसको जल्दी थी कि आखिरी बस न छूट जाए। वो गुरुजी को मत्था टेके आज्ञा लेने के लिए गया, तो गुरुजी ने बोले, उससे पूछ बैठे कि भाई चाय प्रसाद लीता? उसने बोला जी गुरुजी। कह रहा मेरे को कौन पिलाएगा? उसको किचन से भेजा, अपने लिए वो मंगाया। उसके बाद उसने सोचा कि मेरा काम खत्म हो गया, तो उसका दिमाग यही था कि वो बस निकल जाएगी तो फिर वो कैसे पहुंच पाएगा टाइम से। अगर रात में बस में नहीं बैठा तो सुबह एग्जाम कैसे दे पाए। और उसके बाद गुरुजी ने फिर लंगर के लिए उसको बोला। अब क्योंकि गुरुजी उसको बार बार बैठा रहे, रोक रहे, गुरुजी बैठा रहे, तो उसकी मजबूरी थी। तो लंगर करने के बाद उसने गुरुजी से आज्ञा नहीं ली। उसको लगा कि अब गुरुजी जाने नहीं देंगे और उधर बस निकल जाए, और वो बिना आगे लिए जो है वहां से एम्पायर स्टेट से निकल गया। और थोड़ी वो निकला और थोड़ी देर बाद ही जो है ना गुरुजी ने पूछा, वो मुंडा बैठा बैठा सीखा वो कितने गया? तो जो सेवादार संगत थी उन्होंने जो है ना उन्होंने देखा कि गुरुजी लग रहा है वो तो निकल गए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वही वो लड़का जो बिना आगे लेके बाहर गया था, वो अंदर आता है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और खून के कपड़ों पे जो ना खून के चोट वगैरह छोटी सी लगी हुई। जब गुरुजी के यहाँ अंदर आया तो गुरुजी ने बोला कि मैं इसलिए तेरे को रोक रहा था कि बाहर मौत तेरा इंतजार कर रही थी। अब बाकी तो वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो वक्त जो था, जो वक्त था उसका तयशुदा मौत का वक्त था, वो उस गुरुजी ने वो उसको शिफ्ट कर दिया। वो कह रहे हैं वो बाकी तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो चलते चलते जो है झपट मार गया। ले जा तो नहीं पाया वो,
जो था, लेकिन वो झपट मार गए। तो ये गुरुजी ऐसे समीकरण वो करते हैं